हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों का सॉल्यूशन किया था, जिसकी एक्सरसाइज आपकी 4.1 हमने की थी और ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रैखिक समीकरणों का हल। अर्थात अब कैसे क्वेश्चन आएंगे? समीकरण तो दिया होगा, रैखिक समीकरण दो चर वाला हो या फिर एक चर वाला, उसमें से आपको बताने पड़ेंगे। अपने आप से एक वैल्यू माननी पड़ेगी, दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, मेन पॉइंट। अच्छा, बताना समीकरण जैसे मैंने ले लिया x + y = 2। देखो, ये समीकरण है। अगर इससे पूछे आप इसमें आप क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है आपसे अद्वितीय हल। इस मतलब होता है एक हल होगा, द्वितीय या संगत हल। इसमें कितने हल होंगे? इसमें दो हल होंगे, सॉरी होते हैं। अर्थात इसमें से x और y का मान मतलब कोई एक ही संख्या आएंगी। मतलब कौन सी संख्या? चाहे 2 हो, चाहे इधर 3 हो, चाहे इधर 3 हो या फिर इधर 4 हो, मतलब उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। प्रति में 3 हल होंगे x और y के, मतलब 3 माना सकते हैं, चतुर्थ में 4 ला सकते हैं। तृतीय है। आप अद्वितीय को असंगत हल बोल सकते हैं, असंगत हल इसी को बोल सकते हैं, पहले वाले को। तृतीय को आप क्या बोल सकते हैं? जिसमें x व y के 3 आपकी x y के 3 मान संभव। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको ये तो पता होगा, अगर रैखिक समीकरण में a = 2 लिखा है या फिर 2y = 2 लिखा है, ये कितने चर वाला है? ये एक चर वाला है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर 2x + 3y, अर्थात जिसमें से दो चर होंगे, जैसे x और y, इसमें कितने हल होंगे? हल नहीं, इसमें दो चर होंगे, इसमें दो चर होंगे। तो एक चर वाला समीकरण क्या लिखा है? एक चर वाला। तो उसका सिर्फ जो एक चर वाला है उसका सिर्फ एक हल संभव है। क्या? उसका सिर्फ एक हल संभव है। अर्थात x हो या y, उसका मान कितना, मतलब एक टाइप की वैल्यू हो सकती है, जैसे x = 2 ही आएगा, x = 3 ही आएगा, जैसा समीकरण होगा। परंतु दो चर वाले समीकरणों में क्या होता है, इसमें वैल्यू मीन्स अनंत होती है, मतलब अपरिभाषित होती है। आप जैसी वैल्यू मानोगे आपको वैसी वैल्यू, जैसे इस समीकरण हमने लिया क्या, 2x + 3y = 5 ले लिया। इसमें हमने इसकी वैल्यू पहले 0 मान ली, तो y की वैल्यू हमारी कितना आएगा? 5/3। तो वैल्यू रखो, 2 × 0 + 3 इंटू क्या हुआ, y = 5। यहाँ पे हर को निकाल रहे हैं, इसे 0 रखा y वाला, तो y का मान हमें निकालना है। ऐसे या फिर क्या कर रहे हैं, x = 0 रखा, y = 2 रखा। ठीक है, समीकरण हमने ये माना था, समीकरण एक एग्जाम्पल के लिए। देखो, जैसे हम ये कर रहे हैं, तो हमें ये 0 हो गया, ये 3, y = 5, y = 5/3। अगर अब हम y बराबर, अगर अब हम y = 0 माने तो क्या होगा? समीकरण क्या था? 2x + 3y = 5 था। तो 2x = क्या हो जाएगा? 5। देखो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 0, 3 × 0 तथा 0 हो जाएगा। क्या अच्छा हमारे पास 2x = 5, तो x का मान कितना आया? 5/2। तो देखो, इस समीकरण में देखो x का मान क्या था? इस समीकरण में हमने क्या माना था? x का मान हमने 0 माना था, y का मान कितना है? 5/3।
इस समीकरण में हमने क्या माना, x का मान, हमने y का मान 0 माना, तो मुझे x का मान क्या मिला, 5/3 मिला। ठीक है, ऐसे ही आप दो चर वाले समीकरणों में से आपको अनंत वैल्यू मिल सकती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों में कितने चर होते हैं, चर होते हैं सिर्फ दो, परंतु इसके हल कितने हो सकते हैं, इसके हल अनंत अर्थात अपरिभाषित, मतलब जिनकी गणना नहीं कर सकते, जिसे बोलते हैं अनंत अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटिव। आप इनकी तुलना अर्थात आप इनकी गणना नहीं कर सकते। देखो हम लिख दे रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल अनंत या अपरिभाषित होते। हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 में। इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ाया, उसका बेसिक पढ़ाया, देख लीजिए आप। अगर जो चीज़ समझ में ना आई हो, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके पास बनी ही रहेगी। देखिए आपको दिख रहा है, आप नोट्स अपने हिसाब से बना लीजिएगा मेन पॉइंट के हिसाब से। जैसे आपने अपने नोट्स में ये लिख लेना है, क्या लिखना है अपने नोट्स में, जैसे आपको नोट्स में ये पॉइंट लिख लेने हैं, ठीक है। और आपको नोट्स में ये लिखिए ना, तीनों पॉइंट लीजिए, देखिए कौन से पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको ये नोट कर लेने हैं और आपको ये नोट कर लेने हैं, और बाकी तो आप सॉल्यूशन करके निकाल लेंगे। चलिए हम अपने देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 4.2। देखिए ये रही आपकी एक्सरसाइज 4.2। क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो क्या लिखा है, y = 3x + 5। देखो इसमें एक चर ये है, एक चर ये है, कितने चर वाला समीकरण है, दो चर वाला। कितने, इसमें कितने चर है, इसमें दो चर है, कितने, एक दो। एक चर कौन सा है, y है और एक x है। देखो दो चर वाला हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका चर है। तो देखो अभी हमने क्या बताया नोट में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अपरिमित अर्थात अनंत हल होंगे। अपरिमित अर्थात जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, अर्थात अनंत, इसी बोलते हैं अपरिमित या अपरिभाषित या अनंत। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से हम आपको पहला और दूसरा बताएंगे और बाकी आपको दोनों खुद करने हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, अभी हम आपको बताते हैं। चलिए ये क्या लिखा समीकरण, 2x + y = 2x + y = 7, ये आपको लिखा है। अब देखो पहले हमने क्या किया, हमने माना x = 0 मान लिया, हमने क्या डाल लेंगे, हल। ठीक, जब x = 0 माने तो 2 × 0 + y = 7, अर्थात 0 हो गया और प्लस y = 7, y = 7 आ गया। तो देखो आपने x की वैल्यू क्या मानी थी, 0, y मान कितना आया, 7। अब देखो आप फिर से सेकंड पोजीशन में y = 0 मान लिया, माना y = 0, तब 2x + 0 = 7, x = क्या गया, 7/2। देखो आपने y = 0 माना तो x = क्या मिला, 7/2। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3 हमने 3 पॉइंट, एक मान ली, कोई दिक्कत।
तब, तो ये तब क्या आया, समीकरण में क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या था, 7 आया था ना 7। चलिए हमने क्या माना है, x इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 7, 2 का नाम 2 प्लस 3y इक्वल टू 7, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 7 माइनस 2 अर्थात 5, तो 3y इक्वल टू 5 आया। सॉरी देखो, जब 2 था प्लस 3y इक्वल टू 7 हो गया था, इससे गुणा किया था। अब देखो तो कितना था, 3y उधर गया तो निगेटिव हो जाएगा -2 अर्थात इक्वल टू 5 आ गया, 3y इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 5/3। तो देखो मान क्या आया, आपने क्या माना था, x इक्वल टू 1 माना, तो y इक्वल टू आपको क्या मिला, देखिए आपको क्या मिला, 5/3। ठीक है, आपकी फोर्थ पोजीशन। अब y इक्वल टू 1 मान लिया, माना y इक्वल टू 1, तब क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू सॉरी 2x प्लस वाई है, अरे यार 1 मिनट, 2x प्लस वाई था यार, सॉरी। अब चलो यहाँ पे वाई कर लो, ऐसे यहाँ से गड़बड़ हो गई है, बस आपको बटी में 3 नहीं आएगा, यहाँ से घटा लीजिए वाई, मल्टीप्लाई जो क्या था 3 था, वाई रखिए यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 3 वाई था वहाँ से 3 हटा दो, कितना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो x का मान हमने, y का मान हमने कितना माना है, अब y का मान हमने 1 माना है, 2y प्लस 1 इक्वल टू ये आ गया, तो y इक्वल टू देखो 2y ये पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव जाएगा, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, 2y 6 था, देखो ऐसे 2y इक्वल टू 6 आया, तो y इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 6/2 अर्थात 3। तो देखो आपने y इक्वल टू क्या माना था 1, तो आपके पास नहीं, आपने y इक्वल टू 1 माना था ना, आपको x इक्वल टू क्या मिल गया, आपको इस तरह क्या मिल गया 3 मिल गया, थोड़ा सा मिस हो गया ना वो क्वेश्चन, इसलिए ऐसा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, आपको सेम पहले आप क्या ही इस 0 मान लीजिए, हो गया, देखो तो क्या होगा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या आ गया 9, हो गया फर्स्ट पोजीशन। देखिए सेकंड पोजीशन में आप वाई इक्वल टू 0 मान लीजिए, तो पाई x प्लस 0 इक्वल टू 9 अर्थात x इक्वल टू क्या होगा 9/पाई। देखो आपने यहाँ पे वाई बराबर क्या माना था 0, तो x मान कितना आया 9/पाई। क्वेश्चन 3 में आप जानते हैं कि पाई में कितना होता है 22/7, तो आप उसको मान मत रखिए ना, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखिए आप क्या मानते हैं, आप x इक्वल टू 1 मान लें, तो क्या आया 2 पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा 9 माइनस पाई, इस आपको क्या मिला 8/पाई। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, आपके 4 मान क्या थे, इस तरह आपने क्या माना था 0, तो आपको वाई बराबर क्या मिला 9, ये पहला जो हमने क्वेश्चन देखा था ये वाला, x बराबर 0 वाई बराबर 9, वाई बराबर 0 तो x बराबर 9/पाई, x बराबर 1 तो वाई बराबर 9/पाई, वाई बराबर 1 तो x बराबर 8/पाई। ये आपके x और वाई के 4 हल हो गए, और इसका हमें क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, तो ये आपका होमवर्क है। ओके धन्यवाद।